वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज जो है हम ये केपीके की बुक, ठीक है, जो कि फेडरल की भी सेम ही होती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को स्टार्ट करने लगे हैं और बाकी प्रोविंस वाले भी देख सकते हैं। देखिए मटेरियल कंटेंट जो है सब में सेम ही होता है, ठीक है, किसी में भी डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है, बस कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसको आपने जस्ट जो है थोड़ा एक नज़र देख लिया करें, ठीक है, अपनी बुक खोल के वीडियो को प्रोसीड कर लिया करें, ठीक है। सो देखिए इंट्रोडक्शन में ये जो है फर्स्ट चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। फर्स्ट है हमारा स्टैच्यूमेट्री, ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1000 ऑफ डिफरेंट एक्शन आर गोइंग ऑन इन लेबॉर्ट्रीज, फैक्ट्रीज, किचन्स एंड कार इंजन, द एटमॉस्फेयर एंड अर्थ बीनीथ यू एंड विद इन योर बॉडी। तो आपको पता है कि हर जगह जो है, हर लेबॉर्ट्री में, हमारी बॉडी में, ज़मीन के नीचे, कार इंजन में, हर जगह रिएक्शन ही रिएक्शन है, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर लीव्स। मतलब ये जो केमिकल रिएक्शन है ये बहुत ग्रेट इफेक्ट डालता है, ठीक है, हमारी ज़िंदगियों पे, हमारी लाइफ्स पर। देयर आर मेनी एग्जाम्पल ऑफ सच रिएक्शन, और बहुत से एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जैसे कन्वर्जन ऑफ फूड टू एनर्जी इन द ह्यूमन बॉडी, हम जो फूड खाते हैं वो किस तरह से ब्रेक डाउन होती है, वो कैसे ब्रेक डाउन होती है, विद इन डायरेक्शन होती है ना। हम फूड लेते हैं, उसके साथ जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन की वजह से क्या होती है, फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा ऑक्सीजन का फूड के साथ, तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी हमें, नहीं मिल सकती। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, इट्स अ ग्रेट इफेक्ट ऑन योर लाइफ। सो यही कहा जा रहा है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी। और क्या लिखा हुआ है, दूसरी एग्जांपल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय कंबाइनिंग नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, जिससे अमोनिया की फॉर्मेशन और फर्टिलाइज़र भी लिखा हुआ है। हाँ, जो फर्टिलाइजेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ना अमोनिया को, ठीक है, तो इस वजह से फर्टिलाइज़र लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एज अ फर्टिलाइज़र बाय उसको हम किस तरह से फॉर्म करते हैं, अमोनिया को हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं और अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन किस तरह से कंबाइन होंगे, बाय द रिएक्शन, बाय द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि ये केमिकल्स है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन होंगे और अमोनिया की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च बाय प्लांट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो जैसे कि प्लांट अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, या एनर्जी कह ले कि वो एनर्जी यूज़ करता है सनलाइट की, और वाटर जो है वो जड़ों की मदद से ज़मीन से निकालता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से लेता है। तो इन सब चीज़ों की मदद से, और भी होती है उसके बाद क्लोरोफिल होती है उसकी लीव्स में, जिसकी वजह से वो अपनी ग़िज़ा मीन स्टार्च प्रिपेयर करता है, ठीक है। अगर ये नहीं करेगा तो वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। द मेन पर्पज़ ऑफ केमिस्ट्री, ये सारे मैंने आपको एग्जाम्पल बता रही थी। अच्छा, द मेन पर्पज़ ऑफ केमिस्ट्री इज़ टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंजेस। मेन पर्पज़ क्या है केमिस्ट्री का, आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, कभी सोचा है इस बारे में? आप इस वजह से पढ़ते हैं कि आप समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके केमिकल चेंजेस को, कि किस तरह से केमिकल चेंज आते हैं, किस तरह से क्या कंडीशन होती है, अगर कंडीशन को चेंज किया जाए तो फिर क्या होता है। तो इस वजह से हम ये केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए, हम इस काबिल बन सके कि हम केमिकल चेंजेस को क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिस्ट जो होते हैं, ठीक है, कीमियादान जो होते हैं, जिसे केमिस्ट कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है ना, आपने 9 मैट्रिक में बैलेंस करना सीखा होगा केमिकल इक्वेशन को, तो उसकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट किस तरह से निकालते हैं, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि केमिस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं, कि ये सारा इंट्रोडक्शन है, ये तो पढ़ाया भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये सब आपको ने खुद पढ़ना होता है। अच्छा, आर रॉन्ग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट वुड रिजल्ट मैनी प्रॉब्लम। तो अब अगर रॉन्ग कैलकुलेशन हो गई केमिस्ट से, तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी ना। तो वही कह रहे हैं कि हमें जो है चेंजेस, केमिकल चेंजेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ केमिस्ट टू कैलकुलेट टू एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इस वजह से जो है ना, केमिस्ट को क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है कि ये कि क्या करे केमिस्ट, वो कैलकुलेट करे एग्जैक्ट अमाउंट जो है ना रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, ठीक है। सब जस्ट इंट्रोडक्शन है, इतना कुछ खास है नहीं। एज यू हैव लर्न इन फिजिक्स ग्रेड्स, केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन दी मेजरमेंट, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि एज यू हैव लर्न इन प्रीवियस ग्रेड, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है किसमें, मेजरमेंट में, टू फाइंड आउट व्हाट हैपन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल, कि क्या हो रहा है एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ना प्रीवियस ग्रेड में कि यार एटम्स और मॉलिक्यूल के दरमियान जो है किस तरह से केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। और सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। और ये जो है मैंने एक हाथ में अपना मोबाइल पकड़ा हुआ है और मैं जो है मोबाइल की स्क्रीन से देख रही हूँ, ठीक है। सो बुक मेरे सामने रखी हुई है और ये मेरा मोबाइल है और मैं मोबाइल की स्क्रीन से पढ़ा रही हूँ। तो कभी कभार कुछ वर्ड जो है मैं गलत बोल लेती हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है मोबाइल की स्क्रीन से देखना जो है अजाब होता है। अच्छा कहाँ पे थे हम? In this unit you will learn how the interpret the बैलेंस केमिकल इक्वेशन इन टर्म ऑफ इंटरेक्टिंग विद मोल्स। अच्छा फिर ये कह रहे हैं कि हम किस तरह से वो केमिकल रिएक्शंस को इंटरप्रेट कर सकते हैं विद किसकी मदद से, इंटरेक्टिंग विद मोल्स। फिर हम मोल्स की मदद से करते हैं। मोल्स क्या है वो सब आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल जो होते हैं, मासेस जो होती हैं, वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एंड अदर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। इसको हम सबको किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मोल्स में, ठीक है। अच्छा स्टोइचोमेट्री ग्रीक वर्ड है, ठीक, किससे निकला है क्या? तो स्टोइचोमेट्री ग्रीक वर्ड है जो कि किससे निकला है? स्टोइचियन मीन एलिमेंट एंड मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, ठीक है। मतलब किसकी मेजरमेंट? एलिमेंट की मेजरमेंट, ठीक है। स्टोइचोमेट्री इज़ अ क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। ये क्या है? क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री। एमसीक्यूज आ सकता है कि किस तरह की, जाहिर सी बात है आप इसमें मेजरमेंट कर रहे होते हैं ना, तो क्या कौन सी केमिस्ट्री होगी? क्वांटिटेटिव होगी ना, क्वांटिटी की मेजरमेंट होती है, या क्वालिटी की होगी? क्वांटिटी की होगी ना, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप। ये क्या है? स्टडी है ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के दरमियान, जो कि किस में इन्वॉल्व है? केमिकल रिएक्शन है। मतलब आपने कोई सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, अब आप उसका केमिकल रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं, तो स्टोइचोमेट्री यही बताती है कि भाई क्वांटिटी कितनी ले ली है, ठीक है। इट इज़ अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप है किसके दरमियान? जो अमाउंट है सब्सटेंस की, जो कि आप इन्वॉल्व करेंगे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट, ठीक है। ये वही कि मतलब कंपाउंड का जो फार्मूला होगा वो आपको रिप्रेजेंट करवाएगा। स्टोइचोमेट्री इज एसेंशियल व्हेन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन इज। स्टोइचोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है? व्हेन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, जब आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या रिक्वायर्ड हो? क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, देन आपको नीड पड़ती है किसकी? स्टोइचोमेट्री की, ठीक है। तो इस वजह से इस चैप्टर को पढ़ना चाहिए ताकि आपको जो है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इजीली प्रोवाइड हो सके, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की, ठीक है। अच्छा इट ऑल्सो टेल्स हाउ मच ऑफ द मैटर इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ स्पेसिफिक अमाउंट। और ये हमेशा से ये स्टोइचोमेट्री हमें क्या बताती है? क्या बताती है कि भाई आपने कितना मैटर जो है रिक्वायर्ड है, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अनदर फ्रॉम द मैटर। इफ अ पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ द मैटर इज प्रेजेंट, हाउ मच ऑफ द प्रोडक्ट कुड पॉसिबली, मतलब कितना प्रोडक्ट आपको मिल सकता है और कितना मैटर आपने यूज़ करना है, कि ये सब जो है सारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कौन बताती है? हमें स्टोइचोमेट्री बताती है। इस वजह से इसको पढ़ना ज़रूरी है। सो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था जिसमें मैंने जो है काफ़ी टाइम ले लिया, ये आपने खुद पढ़ना था, ठीक है। अच्छा इसमें ये यहाँ से ये डेफिनेशन है इसमें, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो ऊपर जस्ट मैंने इंट्रोडक्शन बताया आपको। अच्छा अब हम पढ़ते हैं मोल्स एंड एवोगाड्रो नंबर, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।